संजय हमें खुद उस समस्या को दिखाने ले आ रहे हैं। संजय का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग संजय को सही से पहचान भी नहीं पा रहे होंगे, पर जो दर्शक अभी हमारे स्क्रीन पर संजय को देख रहे हैं वो पहचान लें, यही संजय है, संजय राणा, जो कि बुद्धनगर गांव के हैं, खड़वा गांव के हैं। इनकी बहुत सारी समस्याएं थी जो इन्होंने माननीय मंत्री जी के सामने रखी। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। इनको खुद समझ में नहीं आया कि गिरफ्तारी आखिर इनकी क्यों हुई, क्या समस्या थी, ये क्या समस्या लेकर है। ये गांव के रास्ते हैं, मेन रास्ते, इस पर बुजुर्ग से लेके बच्चे बड़े, आप देखिए किस तरह से बच्चे को यहाँ पर नंगे पैर भी जा रहा है। यहाँ पे कपड़े गंदे हो जाते हैं और लेडीज जैसे बरसात ऋतु आती है ना, वहां तक पानी ऊपर तक बिल्कुल फुल हो जाता है। और ये नाला जामे, देखिए नाला किस तरह से, यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी कभी नहीं आता है। इस गांव में कोई भी सफाई नहीं होती है, कभी भी सफाई नहीं होती है, नहीं इस नाले की खुदाई होती है। अच्छा, जो प्रोग्राम था मंत्री जी का वो इसी गाँव में था कहीं? जी, बिल्कुल इसी गाँव के 1 किलोमीटर पास में, क्योंकि तीनों गाँव के बीच में होता। ये मजरा है, किसका मजरा लगता है? बुद्धनगर खंडुआ। बुद्धनगर खंडुआ जी। तो इस रास्ते के अलावा और क्या समस्या थी? बारात घर का जिक्र कर रहे हैं आप। शौचालय? बारात घर नहीं है बिल्कुल भी, और ना यहाँ पर शौचालय, सरकारी शौचालय है, और ग्राम समाज की जगह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सब जगह से घेर रखी है, अवैध रूप से उसे कब्जा है। जो ग्राम समाज की जगह वो एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संजय राणा नाम के पत्रकार यूपी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री और चंदौसी से विधायक गुलाब देवी से विकास कार्य को लेकर अपने गांव में कुछ सवाल कर रहे हैं। उसमें दावा किया जा रहा है कि सवाल करने के अगले दिन ही संजय राणा की गिरफ्तारी हो गई। इस वीडियो को लगातार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, लगातार ट्रेंडिंग में ये वीडियो बना हुआ है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट इस वीडियो को टैग कर और योगी सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं, पर अभी तक संजय राणा ने इस मामले पर कुछ बयान नहीं दिया था, मीडिया के सामने नहीं आए थे। हमारे साथ संजय राणा है, पहली बार कैमरे पे संजय राणा उस घटना के बारे में बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि वीडियो बनाना पड़ा, वीडियो वायरल करना पड़ा और गिरफ्तारी हो गई। संजय, क्या था पूरा मामला? वीडियो में लगातार चल रहा है मामला। जी, बस केवल मैंने अपने गांव के विकास के बारे में पूछा था कि इस गांव में जो भी आपने सुविधा बनाई है वो सुविधा नहीं है बिल्कुल भी, और आप कह के गई थी कि मैंने ये करूंगी वो करूंगी, मगर इसमें कोई भी सुविधा नहीं थी। मैं उनके विपक्ष में नहीं था, वो केवल मैंने अपने गांव के हिसाब से पूछा था कि विकास आपने कितना कराया है। बस इसी बात के ऊपर वो बुरा मान गई थी मेरी बात का। उसमें कहा गया कि आपने दारू पी, अपने साथ दारू पी के लोग लाए, मारपीट करी आपने। शुभम राघव ने जो अपनी तहरीर दी जिसमें आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, शुभम राघव से आपका क्या मसला है? पहली तो बात, मैं शुभम राघव को जानता भी नहीं हूँ, और मेरा गांव, मेरा समाज मेरे साथ है। अभी तक मैंने कोई भी नशा नहीं किया है, बिल्कुल भी मैं प्योर हूँ अपने आप से। कोई भी नशा मेरे अंदर नहीं है अब तक के रिकॉर्ड में। आप मेरा मुंह वगैरह सब चेक कर सकते हैं, कोई भी नशा नहीं, आप जांच करा लो मेरी। और इसमें जो मेरे खिलाफ झूठी अफवाह देनी है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा, जब मैंने वीडियो उनका शूट किया था उसके 5 मिनट बाद तुरंत ही मैं अपने घर आ गया था। मेरे पास टाइम वगैरह भी, इन्होंने जो उसकी जो वो करा था उद्घाटन, उससे पहले ही मैं यहाँ पर आ गया था। और जो लड़ाई झगड़े का मामला है उसके 20 मिनट बाद का है। जब व्यक्ति वहाँ पर है ही नहीं तो मारपीट कहाँ से करेगा, लड़ाई झगड़ा कहाँ से करेगा, और दारू कहाँ से पी लेगा उतने? तो मंत्री जी ने किसी मीडिया को वाइट देते हुए ये कहा, किसी से बयान दिया है कि उनको इस मामले से कोई मतलब ही नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। जी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि मंत्री जी ने क्या कहा है, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो गिरफ्तारी कैसे हुई? मतलब जैसे आपने एक दिन शूट करा, उसके अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन मेरे यहाँ पर 2 दीवान जी आए थे, उनका नाम क्या है, वो हरिराम जी आए थे। तो मैं दरोगा जी बुला रहे हैं, बैठो। मैंने कहा जी कोई कारण होगा, कोई बात बताइए। कहीं नहीं, बैठो तुम, बहुत जल्दी बैठो। तो मैंने कहा सर मैं अपनी आईडी वगैरह ले आऊँ, आप जैसे प्रेस रिपोर्ट दीजिए, मेरी आईडी है। तो उन्होंने इतनी देर में SHO की गाड़ी आती है, बहुत जन्नत आती है, उसमें से 4-5 बड़े बड़े सिपाही निकलते हैं और मुझे डायरेक्ट उठाकर जबरदस्ती और उसमें पूरी तरह से डाल दिया गया था कि तुझे तो मैं बताऊंगा, तू बड़ा भगत सिंह बनना है। उस हिसाब से मुझे टॉर्चर देने लगे। वो कह रहे था, मैंने उनसे कहा था एक बात बताइए, जो मैंने वीडियो बनाई केवल इसे देखिए। तो उन्होंने जब वो वीडियो देखी तो वो मुझे खुद सराहना कर रहे थे कि हाँ भाई तुम्हारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। जैसे सिपाही उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी तो उन्होंने कहा था भाई तूने किया गा, ये तो बता, तेरा कोई कसूर ही नहीं है इसमें। तो दरोगा जी ने खुद, मेरी कोतवाल दरोगा जी ने, सबने मुझसे यही कहा था कि तूने जो काम किया अपने गांव के विकास के लिए कहा, कोई निजी अपने लिए तो नहीं किया। अगर तू चाहता तो अपने घर के लिए रोड मांग सकता, अपने खड़ंजा मांग सकता, अपने घर के लिए, मगर तूने तो गाँव के लिए कहा था। तो गाँव के लिए तुमने करा, तो गिरफ्तारी क्यों हो गई? मतलब क्या वजह हो गई गिरफ्तारी? बस इसीलिए तो, ये तो मुझे खुद नहीं पता कि उन्होंने क्यों मेरा बुरा चाहा कि मेरी गिरफ्तारी क्यों है। मेरी तो आपने ऐसे सवाल क्यों करे उनसे? मैंने सवाल ये किए थे, उन्होंने कहा था कि क्या सवाल थे, एक बार दोबारा बता दो। उन्होंने कहा था कि बुद्धनगर गांव में मैंने 75 लाख रुपए लगाए हैं, इस गांव की नालियां एकदम चमन है, सड़कें बहुत अच्छी हैं, और उन्होंने जिला प्रमुख जी ने भी कहा था कि
सबसे नंबर 1 पर जो तरक्की वाला गांव है केवल बुद्धनगर खंडुआ है। मैं इससे बहुत अच्छा वो कर रही हूँ। तो मेरे जैसे कि अब आप बताइए, जिस गांव में सड़कें नहीं हो, रास्ता नहीं हो, और उसी गांव का युवक या नया युवा है, उसके कैसा लगेगा? क्रोध तो आएगा। ये तो कोई आम आदमी भी पूछ सकता है। मैं तो खैर मीडिया से हूँ। अपनी गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? सही हुआ आपके साथ? नहीं, मुझे बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ कि मेरे गिरफ्तारी, अगर मेरी कोई भी गलती होती तो मैं मान जाता। क्या कहेंगे जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी आप पहली बार हमें बाइट दे रहे हैं अपना इंटरव्यू, मुख्यमंत्री जी से क्या कहेंगे और गुलाब देवी जी से क्या कहेंगे? गुलाब देवी जी से केवल यही कहना है कि आप जितना बता रही हैं केवल उतना आप काम कर दीजिए। अगर कोई भी आपकी सरकार बना रहा है तो उसका आप पूरा तरह से पालन कीजिए कि आगे को आपकी सांसद या उसमें आपकी सीट आए, आपकी मजबूती मिले। इलेक्शन आने वाला है, अगर आप अपनी छवि अभी से खराब करोगे, आप नहीं कराओगे काम, तो आगे के लिए आप कैसे बढ़ोगे? जो मुकदमे लेके गए हैं आपके ऊपर, उसको लेके क्या कहेंगे? उस जांच होनी चाहिए क्या? जी, मुकदमा मेरे खिलाफ बिल्कुल ही फर्जी लगा गया था, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैं जानता तक नहीं उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लगाया। तो बताइए कहाँ का इंसाफ है? उसकी जांच कराइए, मैं यही चाहता हूँ। और मैं स्टूडेंट हूँ, एक विद्यार्थी हूँ, मुझे हक, ये भी अथॉरिटी है कि मैं अपनी तरफ से भी कोई भी बात पूछ सकता हूँ। एक युवा आपको अधिकार है सवाल पूछने का, आपको संविधान ये अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकार है मेरे लिए। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई करना है अभी? जी, मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, BA फाइनल ईयर है इस बार। आप उसमें लिखा गया FIR में आपको लगाया गया कि फर्जी पत्रकार थे आप? जी, फर्जी पत्रकार की तो बात यह है कि मैंने उसमें मेरा यह है कि डिप्लोमा मांगते हैं कंप्यूटर का और ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आप किस संस्थान में थे? जी, मैं दैनिक मुरादाबाद उजाला न्यूज चैनल का कोई डॉक्यूमेंट आप? जी, मेरे पास मेरा लेटर है। ये एक लेटर भी दिखा रहे हैं, ये इसमें लिख रहा है मुरादाबाद उजाला और श्री संजय राणा, उनको अथॉरिटी दी है धर्मेंद्र कुमार जो कि एडिटर हैं मुरादाबाद उजाला के। ये एक हिंदी पेपर है और जिसके ये एक स्थानीय पत्रकार थे, जो कि संजय अभी दावा कर रहे हैं कि ये लेटर उनका है। और संजय अब इस पूरे मामले में चाहते हैं कि इसकी एक निष्पक्ष जांच हो। और जो मेरे साथ हुआ है, मैंने कोई निजी अपने लिए कुछ नहीं कहा था, गांव के लिए इस पूरे मामले में मैंने आवाज़ उठाई थी। जो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, वीडियो इस समय ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, और लगातार कई मीडिया हाउसेस से जुड़े हुए बड़े पत्रकार लगातार इसको ट्वीट कर रहे हैं और इसमें कई बयान इसमें आए हैं। और इसमें ये वीडियो एक राजनीति का विषय बन गया है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर लगातार कई ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस वीडियो को ट्वीट कर लगातार उसको पोस्ट कर और योगी सरकार से और मोदी सरकार से लगातार इस पर ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या किसी एक आम नागरिक को, पत्रकार छोड़िए, क्या एक आम नागरिक सवाल जवाब नहीं कर सकता अपने विकास को लेकर? बहुत सारी समस्याएं बताइए, वो समस्याएं भी हम संजय से कहेंगे एक बार गांव की हमको दिखाए। अच्छा संजय, उसमें मंत्री जी वीडियो में कह रही हैं कि मैंने तेरी निगाहें, नजरें तेरी बहुत देर से पहचान ली थी। क्या पहचान लिया उन्होंने? ये कहा था कि तुम मुझसे सवाल जवाब एक पत्रकार या ग्राम के हिसाब से नहीं, मेरे विरोध के हिसाब से कर रहा है। उनका कहने का नजरिया मेरे हिसाब से यही है कि वो मेरे केवल समाज के विकास के लिए गलत रूप से ले गई थी। अच्छा, तो क्या सवाल करने चाहिए थे? जैसे ये सवाल ना करते तो क्या सवाल पूछने चाहिए थे आपको? मेरे हिसाब से तो मुझे केवल समाज की सेवा के लिए पूछना चाहिए था और मैंने वही पूछा। मैंने उनके विवाद में या उनके खिलाफ कोई भी सवाल नहीं पूछा। अच्छा, इस समस्या के अलावा और क्या समस्या थी गांव की? आप रात घर की वगैरह बता रहे? गांव की ये समस्या है कि सामने एक रास्ता है, उस पर नाले की डिमांड थी कि गांव में कभी भी नाला नहीं पड़ा है। ये मेरे बुजुर्ग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं, पूछेंगे। कोई भी नाला यहाँ पर नहीं था। मैंने प्रधान जी द्वारा किया था तो उसमें भी विवाद घोषित कर दिया था। कुछ लोगों ने नाले पर भी ऑब्जेक्शन उठाया था कि इस गाँव में नाला नहीं पड़ने देंगे। और कोई कितना भी बड़ा पत्रकार, मीडिया अधिकारी, विधायक क्यों ना आ जाए, अगर हमसे मिले तो हम जाने। इस नाले पर सबसे ज्यादा विरोध तो इस नाले पर चल रहा है। अच्छा, संजय का वीडियो वायरल हुआ, संजय की गिरफ्तारी हुई, शराब पी के, आरोप है शराब पी के मारपीट करी संजय। देखिए, मैं सुनील कुमार खड़गवंशी हूँ, अपने खागी समाज के अध्यक्ष हूँ। मुझे पता चला शाम, तो मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ 2-4 हमारे प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमारे खड़गवंशी समाज के लोगों से मैंने जानकारी ली। बोले भाई अपने ये समाज का संजय भाई है, इसके ऊपर नाजायज, देखिए हमारा जो भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होता है हम उसे किस लिए चुनते हैं? क्योंकि अपने विकास कार्य के लिए। लेकिन अगर किसी जनप्रतिनिधि से कोई हम सवाल कर सकते हैं तो उनका मकसद ये नहीं कि किसी को नाजायज उठाया और थाने में बंद कर दिया जाए। फिर अपनी कोतवाली में बंद करना चाहिए, ना कि दूसरे थाने में। भाई हमारी FIR हमारा कोतवाली लगता है चंदोसी, लेकिन इन्हें बनियाठेर थाने में ले जाया गया। इस तरीके से तो कोई भी पूरे विधानसभा में उनसे जवाब नहीं करेगा। अरे जवाब करना है तो जवाब का जवाब तो दे दो। अगर इन्होंने कह दिया विकास किया, अच्छी बात है, वो विकास कर रही है, लेकिन विकास किया है, लेकिन किसी ने अगर सवाल कर लिया तो उसका जवाब ये थोड़ी है किसी को थाने में दे दो।
इसमें गिरफ्तारी भी हुई, इसकी हथकड़ी लिया गया। गिरफ्तारी तो गलत है। अगर कल के लिए हम पूछ लें, आप भी हैं पत्रकार, आप भी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, तो आप भी पूछ सकते हैं, तो आपका भी साथ ये हो सकता है। तो ऐसा ये होना तो गलत है बिल्कुल। देश में तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है पूछने का, फिर क्या दिक्कत हुई? फिर दिक्कत यही है, हमारे ये देखो समाज के सभी लोग खड़े हैं बेचारे। एक पढ़ाई लिखाई करने वाला ग्रेजुएट स्टूडेंट, उसको नाजायज जबरदस्ती थाने में बंद करा जा रहा है। एक तो बता रहे हैं फर्जी पत्रकार था, दारू पी के हुड़दंग मचा रहा है। नहीं, फर्जी पत्रकार है, आप भी पत्रकार हैं, आपके लिए जो भी लेटर दिया जाता है वो आपके संगठन से। नहीं, उनके संगठन ने कहा है, जो जिस संस्थान में काम करते हैं उन्होंने कहा है हमारा पत्रकार है। नहीं, जब उनका पत्रकार है वो आपके लिए एविडेंस दिखा रहा है, अपना लेटर दिखा रहा है, ये लेटर मेरे पास भी है उनका, तो ये किस बात का है? या तो फिर ये संस्थान फर्जी है। अगर ये लेटर दिया है संस्थान नहीं तो दिया है, जो संस्था दे रही है तो उसके लिए क्या है? अगर संस्था से पूछिए, अगर संस्था ये कहती है कि ये लेटर झूठा है, तब हमारा छोटा भाई है ये समाज का, हम उसके लिए एक बार सहयोगी से कहूँगा, ये तस्वीर दिखाते हैं, ये गली वाली देखिए, इस तरह के कई रास्ते थे जिसको लेकर संजय ने मंत्री जी के सामने बात रखी थी। देखिए ये महिलाएं निकलने की फिराक में है इस रास्ते से, पर आगे कीचड़ भरा हुआ है। बस संजय ने यही बात कही थी। उसके बाद संजय को भी नहीं पता कि गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई है, पर विपक्ष का आरोप है कि सत्ता की हनक के चलते उसकी गिरफ्तारी करवाई गई है। क्या कहेंगे, संजय ने जो गांव के लिए आवाज उठाई उसके बाद गिरफ्तार क्यों कर लिया? मेरी आवाज ना कर रही है, आवाज नहीं निकल पा रही। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछ लीजिए। आप बताइए संजय की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? संजय ने यही बात की कि साहब मेरी या पब्लिक को बहुत ज़्यादा दुख है, और क्या ज्यादा दुख की हमारी वो सुनवाई होनी चाहिए। कोई दारू भाई नहीं पी संजय ने, नहीं तमाक हुआ, नहीं दारू हुआ, नहीं कुछ नहीं है। हाँ, तो समस्या गाँव की उठाई इसीलिए दिक्कत। हाँ ये दिक्कत है बस। ये संजय के गांव बुद्धनगर में थे, जिस संजय के गांव के लोगों ने कहा कि इस गांव की समस्या उठाना ही संजय को भारी पड़ गया। पर लगातार संजय का वीडियो वायरल हो रहा है और सवाल योगी सरकार से पूछे जा रहे हैं कि आखिर संजय का गुनाह क्या था जो संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरह संजय पर आरोप लगाए थे कि संजय फर्जी पत्रकार है, संजय ने एक संस्थान का लेटर भी दिखाया है और उसका बूम आईडी भी दिखाया है। फिलहाल उसकी संस्थान की तरफ से भी कहा गया है कि ये हमारा ही कर्मचारी था। फिलहाल अब देखते हैं कि संजय की तरफ से मांग की गई है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, पर देखते हैं क्या शासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी या नेतागण बैठे हुए इस मामले की जांच कराते हैं या नहीं।